प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक के 5th चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है हरी हरी पत्तियां। तो बच्चों, आपको पता है पत्तियां कहाँ पर लगती हैं? पेड़ों पर लगती हैं। तो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे बहुत ही आवश्यक हैं, जरूरी है। हमें पेड़ पौधों से भोजन, दवाइयाँ, लकड़ी और बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। इसके साथ साथ अनेक जीव जंतुओं को भोजन के साथ साथ आवास भी मिलता है, रहने को घर मिलता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अब हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है कि हम सबको मिलकर पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से क्या होती है? हर तरफ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, हरा हरा हो जाता है। पेड़ों को हरा सोना भी कहते हैं। पेड़ वायु को, हवा को शुद्ध बनाते हैं। तो हमें सबको एक एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए और इसके मीठे मीठे फल भी खाने चाहिए। जब हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ हमें बदले में क्या देंगे? मीठे मीठे फल देंगे। बच्चों, आपको अगर कोई पेड़ों से संबंधित कोई कविता आती है या कोई गीत आता है तो आपको क्लास में सुनाना है, और आपके आसपास बहुत से जो पेड़ पौधे होंगे उनके नाम आपको क्लास में बताने हैं। ठीक है, ये आपका काम है। बच्चों, आप पता करिए आपके आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। अब हम पाठ को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप चित्र देखिए। चित्र में माही है और उसके ताऊ जी हैं। ठीक है, ये जो लड़की है ये माही है और उनके साथ उनके ताऊ जी होते हैं। बच्चों, पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि ताऊ जी कौन होते हैं? ताऊ जी पिताजी के, पापा के बड़े भाई होते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पाठ। माही अपने ताऊजी के साथ खेत पर गई। उसने देखा कि सरसों की फसल लहलहा रही थी। उसे पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती अत्यंत बहुत सुंदर लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। तो माही अपने ताऊजी के साथ खेत में गई थी, उसे सरसों की फसल दिखी। सरसों की फसल पर क्या होते हैं बच्चे? पीले पीले फूल होते हैं। ठीक है, तो धरती पूरी कैसे दिखती है? हमें पीली पीली दिखती है। वे खेत के किनारे किनारे चल रहे थे, तब उन्हें बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए दिखाई दिए। अब माही अपने ताऊजी से पूछती है, ताऊजी यह छोटे बड़े पेड़ पौधे किसने लगाए हैं? ताऊजी जवाब देते हैं, कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ स्वतः ही उग गए हैं। स्वतः का अर्थ होता है बच्चों अपने आप उग जाना। ठीक है, कुछ पौधे तो हम उगाते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुंचे तो ताऊजी ने बताया कि यह बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। ठीक है, अभी आपको नीचे चित्र में दिखाएंगे बच्चों। यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी हैं और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी हैं। बच्चों, ये चित्र देखिए, यहाँ पर दो बच्चे लटक रहे हैं ना, ये पेड़ों की शाखाओं पर जड़ें हैं। ठीक है, जो ऊपर से आती हुई नीचे जमीन को लग रही हैं। ठीक है बच्चों, ताऊजी ने कहा, मैं जब छोटा था तब इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। जिस प्रकार ये बच्चे लटक रहे हैं ना, इस तरह से ताऊजी कहते हैं जब मैं छोटा था मैं भी ऐसे लटकता था। ये बरगद का पेड़ है, इस पर माही लटकी हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, जिनका तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहते हैं। जो बड़ा होता है ना, उसका तना बहुत लंबा होता है, मोटा भी होता है, और मजबूत मतलब पक्का होता है, और उसकी जो उम्र है बहुत अधिक होती है, उसे पेड़ कहते हैं। और जिनका तना कोमल होता है, छोटा होता है, उन्हें पौधे कहते हैं। ठीक है, अब माही कहती है, ताऊजी आपने कौन कौन से पेड़ लगाए हैं? तो ताऊजी ने बताया, मैंने आम, नीम व पीपल के पेड़ लगाए हैं।
तो माही पूछती है ताऊ जी से, मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं? ताऊ जी क्या कहते हैं, हाँ हाँ झूल लो। तो झूला था ना माही ने, हमने चित्र में देखा था, माही ये देखो झूले ले रही है बच्चों इसकी लंबी लंबी जड़ों पर। तो कुछ जड़ें बच्चों पेड़ के नीचे भी होते हैं, धरती में भी होती है। तो आपको क्या बताना है, आपके आसपास कौन कौन से पेड़ है, आपको नाम लिखना है। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प कर देंगे, आंसर आपको बता देंगे। आपको ये भी पता करना है कि आपके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है और इस पेड़ को किसने लगाया था। आप अपने मम्मी पापा से पता कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब माही कहती है, ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया है? ताऊ जी कहते हैं, ये फूलों के पौधे हैं, इनको भी मैंने लगाया है। पेड़ लंबे और पौधे छोटे होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर है बच्चों, ये आप नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन के आंसर आप जानोगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पाठ। माही कहती है, इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी हैं, नीम की पत्तियों को तो देखो ये छोटी हैं, तो पीपल की पत्ती बड़ी है। ताऊ जी बताते हैं, पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, आकार व किनारे भी अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा, किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना होता है। तो बच्चों अगर आपको पत्तियों के बारे में जानना है तो आप पार्क में जाइएगा, वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। उनकी पत्तियों को देखिएगा, सब पत्तियां डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। तो माही कहती है, ताऊ जी क्या पत्तियों का स्वाद टेस्ट भी एक जैसा होता है, जब हम खाते हैं तो एक जैसा टेस्ट आता है? तो ताऊ जी कहते हैं, नहीं, पत्तियों का स्वाद है, टेस्ट है जो अलग अलग होता है। माही कहते हैं, ताऊ जी तुलसी की पत्ती का जो स्वाद है वो तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा होता है। तो बच्चों आपने कभी नीम की पत्ती को खाकर देखा है? बहुत कड़वी होती है। और तुलसी का जो पत्ता होता है वो तीखा होता है। ताऊ जी बताते हैं कि अलग अलग पेड़ों की पत्तियों का स्वाद है, वह गंध है, जो महक है वो अलग अलग होती है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे नहीं चखना चाहिए। कभी आपको पत्ती को टेस्ट करना हो तो बड़ों से पूछकर करना है। माही बताती है, ताऊ जी से पूछती है कि ताऊ जी पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना बच्चों। मम्मी जब सब्जी बनाती है आपकी तो ऊपर धनिया की पत्तियां काट कर डालती है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। और पुदीना की हम चटनी खाते हैं, ठीक है। ताऊ जी बताते हैं, हम अनेक पत्तियों और फलों को खाते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक होमवर्क दे रही हूँ, आप पार्क में जाइएगा और माली से पूछकर पेड़ों की जो पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियों को आपको वहां से लाना है और अपनी कॉपी में पहले सबसे छोटी पत्ती को लगाना है, चिपकाना है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आपको ऐसा ही कुछ पत्तियां लानी है, ठीक है, और कॉपी में नोटबुक में चिपकानी है। तो अब हम करेंगे बच्चों, ये देखो दो यहाँ पर दो रो हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में पहली पंक्ति में देखो पत्तियां दे रखी हैं और दूसरी रो में दूसरी पंक्ति में हमें फल दे रखे हैं। तो हमें आप मिलान करना है कि कौन सी पत्ती कौन से फल की है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो पत्ती है, ये इमली की है बच्चों, ठीक है। अब हम इमली ढूंढेंगे, ये इमली की पत्ती है, तो हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं ताकि आपको पहचान आ जाए। फल तो आपने देखे हुए हैं, इमली भी खाई हुई है, केला भी खाया हुआ है, लेकिन पत्ती की पहचान नहीं है ना, तो ये इमली की पत्ती है। अब सेकंड किसकी है? अनार की। तो आप अनार खाते हो ना बच्चों, ये अनार की पत्ती है। इस तरह से हमें मैच करना है, आप अपनी नोटबुक में मैच करिएगा, ठीक है। अब तीसरी पत्ती किसकी है? पपीते की, ठीक है बच्चों। आप पत्तियों के सामने नाम लिख लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाएगा फटाफट। ये जब आपके एग्जाम में टेस्ट में मैम लेगी ना तो आप फटाफट आंसर कर दोगे इसका। अब चौथा किसका है? चौथी पत्ती किसकी है? केले की। केला तो आपने खाया हुआ है, देखा भी हुआ है, ठीक है। अब अगली पत्ती किसकी है बताइए? मैंगो की, आम की। आम को फलों का राजा कहते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं।
अब देखो हमारे पास बची है लास्ट पत्ती, अंतिम पत्ती। ये किसकी है? नींबू की पत्ती है। तो आपको क्या करना है, आपकी बुक में दिया हुआ होगा, आप इस तरह से मैच कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छी तरह याद कर लेना, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। बच्चों ये क्वेश्चन है, इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, माही ताऊ जी को पूछती है, ताऊ जी हमें पेड़ पौधों से तो बहुत कुछ मिलता है। ताऊ जी कहते हैं हाँ, हमारा व पशु पक्षियों का भोजन जो खाना है इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतुओं एवं पक्षियों के आवास भी होते हैं। तो पेड़ों से हमें भोजन तो मिलता ही है, खाना तो मिलता ही है, साथ में ये कई पक्षियों और जंतुओं के, जानवरों के घर भी होते हैं। आपको पता है ना, पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। और बहुत सारे जानवर है, जैसे बंदर है, हाथी है, ये सब कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। और जंगल में क्या होते हैं? पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो माही कहती है, ताऊ जी हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि भी तो पेड़ों की लकड़ी से बने होते हैं। बनते हैं ना बच्चों घर के दरवाजे वगैरह, मेज। अब ताऊ जी कहते हैं हाँ बेटी सही कह रही हो तुम। अब रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, अपने किचन में जाना है, रसोई घर में जाना है, और वहां पर देखना है कि लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं बच्चों आपको, मम्मी रोटी किस पर बनाती है, किस पर बेलती है? चकला बेलन पर, लकड़ी का होता है ना। हाँ ठीक है, बाकी के आप खुद ढूंढिएगा, क्योंकि मैं तो आपकी रसोई में आई नहीं हूं। अब माँ ही कहती है, ताऊ जी हमारे खेत पर कुछ पत्तियां, जो पेड़ों की पत्तियां हैं, वो पीली क्यों हो गई हैं? तो बच्चों बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इस तरह पत्तियों का गिरना क्या कहलाता है? पतझड़ कहलाता है। पतझड़ के पश्चात बाद में पेड़ों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को सुंदर बनाती हैं। तो बच्चों आपको तो पता है ना, बहुत सारे मौसम होते हैं, सीजन होते हैं, जैसे बहुत सारी ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, ठीक है, वर्षा ऋतु है। तो एक क्या होती है? पतझड़ की ऋतु भी होती है। तो बसंत ऋतु से पहले जो ऋतु आती है वो पतझड़ होती है। इसमें पेड़ों की जितनी भी पत्तियां होती हैं, पहले तो सबसे पहले वो पीली होती हैं, पीली होने के बाद वो सूख जाती है, सूखने के बाद वो गिर जाती हैं, और बाद में बसंत ऋतु आती है ना, तब पेड़ों पर हरी भरी पत्तियां आ जाती हैं, और फिर पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। अब ताऊ जी कहते हैं अब पतझड़ का मौसम आने वाला है, पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएंगी और पेड़ पर नई हरी हरी पत्तियां आने लगेंगी। अब माई कहती है जब पेड़ों से पत्तियां गिर जाएंगी तो पेड़ अच्छा ही नहीं लगेगा। ताऊ जी फिर बताते हैं, कुछ समय बाद, थोड़े दिनों बाद ही हरी पत्तियां बड़ी हो जाएंगी और पूरा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा, सुंदर लगेगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने किसके विषय में पढ़ा था? पेड़ों की हरी हरी पत्तियों के बारे में पढ़ा था ना। अब हमने क्या सीखा है वो पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट है, जिनका तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहते हैं, ठीक है। तथा जिनका तना कोमल होता है, मुलायम होता है, छोटा होता है, उन्हें पौधे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां भी अलग अलग आकार की होती हैं, उनका रंग, रूप, खुशबू सब अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ पेड़ों की पत्तियां, फूलों, जड़ों से दवाइयां बनाई जाती हैं। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग दैनिक जीवन की उपयोगी चीजें बनाने में किया जाता है। तो बच्चों कुछ पेड़ों की पत्तियां, जैसे तुलसी की पत्ती है, नीम की पत्तियां हैं, इनसे क्या बनती है? दवाइयां बनती है, ठीक है। और लकड़ी का उपयोग क्या करते हैं हम? जलाते हैं, घर के दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सियां आदि बनाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, पत्तियों का पीला होकर गिर जाना पतझड़ कहलाता है, ठीक है। अब अनेक पत्तियों जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। आप खाते हो बच्चों पालक की सब्जी, मेथी बथुआ की सब्जी, पुदीना धनिया की हम चटनी बनाते हैं, ठीक है, इनका उपयोग हम सब्जी बनाने में करते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है बच्चों?
वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। तो बच्चों हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और दूसरों को भी कहना चाहिए कि वो पेड़ों को ना काटे बल्कि हमें और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, हम पेड़ लगाएंगे तभी हमारा पर्यावरण बचेगा और हम बचेंगे। बच्चों आज हमने इस वीडियो में इस चैप्टर को रीड किया है, पढ़ा है। अगली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर हम आपको लिख कर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।